हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग दिसंबर 2021 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की सीरीज़ में मैंने 15 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था और अब इसमें हम लोग 16 to 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी? ए. आवाज़ में संदेश साझा करके, बी. ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सी. सहपाठी के द्वारा व्याख्या, डी. मूर्त अनुभवों का उपयोग करना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी? आवाज़ में संदेश साझा करके, ये तो दोस्तों होगा ही। सेकेंड है बी यानी बी, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये भी करेक्ट है। सी. सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये भी आपका करेक्ट होगा। डी. मूर्त अनुभव का उपयोग करना, ये नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा ए बी सी हमारा देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ए. ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, बी. केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, सी. केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके सी. उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, डी. अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे अपने आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, ये आपका करेक्ट होगा। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध कर केवल उन बच्चों के लिए जो दृष्टि बाधित है, तो ये भी करेक्ट होगा। उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपनी वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, ये भी आपका करेक्ट होगा। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, ये तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, ए बी सी डी यानी चारों आपका करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है रचनात्मक आकलन उपकरणों का, सेकंड है योगात्मक आकलन उपकरणों का, थर्ड है स्व आकलन उपकरणों का, फोर्थ है रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो दोस्तों, यहाँ पे आप अपने आंसर करिए। सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों, ये स्व आकलन उपकरणों का उपयोग करेंगे। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? ऑप्शन फर्स्ट, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, सेकंड है बीज को गमले में लगाना, थर्ड है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, फोर्थ है वीडियो क्लिप देखना। दोस्तों, इसमें सबसे जो प्रभावी आंसर होगा वो क्या होगा? आप यहाँ पे आंसर करिए। एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना। तो दोस्तों, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये चीज़ें देख के बच्चा जो करेगा ना वो खुद अनुभव करके करेगा। तो ये सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा इसका यही होगा, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। तुम्हारा ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देखें। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है छात्रों को घर में व्यस्त रखना, सेकंड है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं, थर्ड है पक्षियों की जातियों और उनके खानपान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, फोर्थ है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड के साथ जाएगा, यानी पक्षियों की जाति और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। छात्र को घर में व्यस्त रखना ये नहीं होगा। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। भूषण अपनी कक्षा, यहाँ पे दोस्तों सेकेंड है रहेगा आपका, यहाँ पे आपका सेकेंड है। भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट, यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप। सेकंड, यात्रा पर कविता। थर्ड, यातायात के साधनों पर मॉडल या प्रतिमान। फोर्थ है, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने आंसर करिए। भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्तों बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, ये सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, जो उनका अनुभव होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी? ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। ऑप्शन सेकेंड, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। थर्ड, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखना। फोर्थ है, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही हैं, उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी? तो दोस्तों आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। जैसा कि मैंने बताया है कि पॉइंट आप देख पा रहे आस पड़ोस, बाकी ये सब आपके नहीं होंगे। आपका ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ सेकेंड फुलवारी को पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? ऑफ ए दिया है भारत का मानचित्र, बी मधुबनी चित्रकला, सी विभिन्न स्थानीय फूल, डी कार्यपत्रक। दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आप लोग अपने आंसर करिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? एनसीईआरटी की शिक्षिका जो है वो एक पाठ सेकेंड फुलवारी को पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं? भारत का मानचित्र ये भी कर सकती हैं, मधुबनी चित्रकला ये भी कर सकती हैं, विभिन्न स्थानीय फूल ये भी कर सकती हैं, कार्यपत्रक इसका भी यूज होगा। तो दोस्तों ए बी सी डी यानी चारों हमारा करेक्ट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन फर्स्ट जो है ए बी सी डी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अंधकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? ऑप्शन फर्स्ट है वाद विवाद, सेकेंड है समाचार पत्र की फ्लिपिंग दिखाना, थर्ड है पोस्टर प्रस्तुति, फोर्थ है नारे लिखना। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने आंसर करिए फटाफट। दोस्तों यहाँ इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो ये होगा, समाचार पत्र की फ्लिपिंग दिखाना। ये आपका आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट सामाजिक मीडिया, सेकंड नुक्कड़ नाटक, थर्ड समाचार पत्र, फोर्थ रेडियो। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति, किसके? रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? तो ये दोस्तों नुक्कड़ नाटक, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण डैश आप देख पा रहे होंगे, अधिगम पर्यावरण अधिगम पर्यावरण अधिगम। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है के साथ, के लिए से, सेकंड है के बारे में, के माध्यम से, के लिए, थर्ड है मध्य, के लिए, के साथ, फोर्थ है के लिए मध्य से। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, यहाँ पे आपका क्या फील होगा? यहाँ पे आप लोग अपने आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होगा पर्यावरण के बारे में, यहाँ पे होगा के बारे में, सेकंड में आएगा पर्यावरण के माध्यम से,
थर्ड में आएगा पर्यावरण के लिए, यानी हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? ए, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, बी, छात्रों में जिज्ञासुता, सी, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, डी, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। ऑप्शन फर्स्ट केवल सी, बी, ए और बी, थर्ड सी और डी, फोर्थ केवल है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, ये तो होगा ही दोस्तों। छात्रों में जिज्ञासुता, ये भी आपका होगा। सी है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, ये नहीं होगा दोस्तों आपका। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये भी नहीं होगा। यानी आपका ए भी जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती हैं? ए, वायु और ध्वनि प्रदूषण, बी, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, सी, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, डी, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए। वायु और ध्वनि प्रदूषण, ये आपका दोस्तों ये करेक्ट होगा। अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये भी करेक्ट है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये भी करेक्ट है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, यानी ये भी आपका करेक्ट है। तुम्हारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना, बी, स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग या उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, सी, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, डी, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। उस छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना, ये तो दोस्तों आपका होगा ही होगा। बी है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, ये भी आपका करेक्ट है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी सही है। ये साझा करना कि वस्तुएं सस्ती होती हैं, ये भी हमारी, यानी चारों हमारा करेक्ट है। ए, बी, सी और डी, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट दृष्टांत अभिलेख, सेकेंड पेपर पेंसिल परीक्षण, थर्ड कार्यपत्रक, फोर्थ क्रम निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, दृष्टांत अभिलेख इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 20 दिसंबर का आपका पेपर था ये कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा विजडम मास्टर चैनल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।